हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम जो है जल्द से जल्द होने वाला है। आप सभी को अपनी तैयारी में लगे रहिए। आज मैं केमिस्ट्री के परमाणु संरचना और उसके सिद्धांत के टॉपिक को लेकर आया हूं जो एनसीईआरटी बुक से रेफर हुआ है। ठीक है दोस्तों, आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। आपको ये बताना है, जल्द से जल्द बताइए। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है जे थॉमसन ने। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम में शामिल होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, आपको ये बताना है, जल्दी बताइए। दोस्तों, जो के एल एम है वो आपका कक्षा है। ठीक है, इसे काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। और जो कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मुझे m के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो मुझे देखना होगा कि m कितने नंबर में आता है। तो m तीसरे नंबर में आता है जो कि n की वैल्यू है। ठीक है, तो बस मैं यहाँ करने 2m का जो तीसरा नंबर है उसे मैं इस फॉर्मूला में लिख देता हूँ स्क्वायर के साथ। और जो इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा 9 और 18 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो m कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी। वैसे आप k का भी निकाल सकते हो। k का वैल्यू इस फॉर्मूला में n की जगह में पुट कर दो। l का भी निकाल सकते हो और n का भी निकाल सकते हो। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शब्द परमाणु सबसे पहले किसने खोजा था, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है डी, डेमोक्रेटाइज ने। इन्होंने शब्द परमाणु को सबसे पहले खोजा था और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, जो डाल्टन साहब है इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था और शब्द परमाणु सबसे पहले खोजा था डेमोक्रेटाइज ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन, आपको ये बताना है कि नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों, नाभिक में जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन, इसी को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक में न्यूक्लियॉन्स उपस्थित होता है जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है और ये धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है ऋण आवेश लेकर। ठीक है, तो नाभिक के मध्य में कौन उपस्थित नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और उपस्थित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कि नाभिक में क्या होता है, अब पूछ रहा है कि नाभिक में होता क्या है। तो नाभिक में हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक नाभिक के केंद्र में होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो नाभिक के केंद्र में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड में अल्फा कणों की प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की थी। न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, परमाणु के नाभिक की या फिर इलेक्ट्रॉन की, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है परमाणु के नाभिक की खोज की थी किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है, उन्होंने कैसे खोजा था, तो उन्होंने क्या किया था, एक पतली सी गोल्ड फिल्म ले ली थी। ठीक है, गोल्ड मतलब कि सोने की परत वाली एक पतली सी फिल्म ली हुई थी और उसमें क्या किया था, अल्फा कण की बमबारी किए थे। उन्होंने अल्फा कण को जैसे ही तेजी से इस गोल्ड फिल्म में छोड़ा तो उन्होंने देखा कि अल्फा कण कुछ रिटर्न बैक आ रहे थे बीच से। ठीक है, और किनारे से क्या वो सीधे इसको पार करके चले जा रहे थे। तो ये अब नाभिक के केंद्र में इसे ये पता चला कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि अल्फा कण भी पॉजिटिव धन आवेशित होता है। तो धन आवेश दोनों एक दूसरे को रिपल करने के कारण वो वापस लौट के आ गए। जबकि नाभिक के जो किनारे किनारे है वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, जिसके कारण जो अल्फा रेस थी वो इसको क्रॉस करते हुए इसमें एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि नाभिक के जो किनारे हैं वो काफ़ी खाली जगह है और वहाँ पर ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित का मतलब है इलेक्ट्रॉन है वहाँ, और जो बीच में है वहाँ धन आवेशित है। और धन आवेशित है तो इससे ये पता चला कि वहाँ कने प्रोटॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, इससे ये पता चला। तो रदरफोर्ड अल्फा कण के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की थी, तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन फिर से वही हो गया है, तो इसके लिए सबसे पहले कक्षा बना लेते हैं। कक्षा बनाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, के एल एम और एन। इस बार एन पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 2n का स्क्वायर। तो एन कौन से नंबर में आता है, 4 नंबर में आता है। 1 2 3 4 नंबर में आता है। तो जल्दी से यहाँ करें 4 का स्क्वायर कर देते हैं और फिर 4 को जब सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा कितना, 16 × 2 = 32। तो एन कोस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो एन कोस में 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में आएंगे तो आप भी इसे याद कर लीजिए, या तो फिर आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं 2n² वाले फॉर्मुला से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरी कक्षा को सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। आपको सिंपली बताना है कि तीसरा कक्षा क्या कौन सा होता है। तो सबसे पहले कक्षा लिख लेते हैं फिर से, के एल एम एन। तो देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो तीसरा कक्षा हमारा क्या हुआ, एम। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
न्यूट्रॉन के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है आपको ये बताना है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसमें इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सभी परमाणु के नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन में ये नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन में कितना धनात्मक आवेश होता है आपको ये बताना है, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, 18 -18 + 19 -19। आपको ये बताना है प्रोटॉन में धनात्मक आवेश कितना होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1.6 × 10⁻⁻19। ये है इसका सही जवाब, ये प्रोटॉन में होता है, ठीक है। महत्तम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, संयोजक परमाणु, संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है महत्तम कोश में उसे संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। के कोश में संयोजित किया जाने वाले परमाणु इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आपसे पूछ रहा है कि के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन संयोजित होते हैं ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, KLMN। तो कक्षा हमने बना लिया है। तो पहले कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 8, 16 और 32। तो के में कितने होंगे, 2, ये रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी एक सेल में संयोजित किए जाने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करता है, आपको ये बताना है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ए, ठीक है दोस्तों, ए, 2n का स्क्वायर, जहाँ n की वैल्यू k = 1, l = 2, m = 3, n = 4 रखना पड़ता है। जैसे ही आप इसे पुट करोगे आपका कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में वो पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास क्या होगा, आपको बताना है। 2 18 16, 2 8 8 18 8, 2 18 8 8, 2 8 20 6, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इसको निकालने के लिए सबसे सिंपल विधि है, क्या है कि आपको ये पता करना है कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 18 आएगा, ठीक है। अभी हम काउंट करके देखते हैं कि इसमें कितना हो रहा है। यह हो गया 10 और 10 18 कितना हो गया, 28। अगर मैं इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन डालता हूँ तो ये पूरा 36 हो जाता है, ठीक है। तो इससे ये साबित होता है कि जो बी है वो हमारा सही आंसर आएगा, ठीक है। 2 8 18 8, ठीक है, ये है। अगले क्वेश्चन को चलते चलिए। तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जो जवाब होगा वो होगा सी, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसे कैसे पता किए, सबसे पहले ऊपर की जो जो तत्व नंबर दिया हुआ है 2 8 2 उसको ऐड कर लीजिए तो ये हो जाता है 12। तो अब हम जानते हैं कि सोडियम का जो होता है वो होता है 11 और जो मैग्नीशियम का होगा 12, एल्युमिनियम का जो होता है वो होता है 13। ऐसे करके आपको याद करना होगा 20 तक का, ठीक है। आपको हाइड्रोजन से लेकर तो 20 तक का, पोटेशियम कैल्शियम तक का याद करना पड़ेगा तभी काम बनेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि अगर परमाणु क्रमांक 8 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे हमको लिखना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले कक्षा बना लीजिए। पहले कक्षा में कितना आता है इलेक्ट्रॉन, 2 आता है। दूसरे कक्षा में 8 आता है, लेकिन हम पहले तो 2 ले लिए, बच गया आप 6, तो दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तत्व के महत्तम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम या सोडियम, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है सी, कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है उसके लास्ट कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 20 होता है दोस्तों। पहले कोश में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तीसरे कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ऐसे में 18 हो जाता है और जो लास्ट कोश है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो बचता है सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो कैल्शियम होता है उसके आउटर कोश में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश में बाहर कोश में पूरी तरीके से भरे होते हैं, इनमें से पूछ रहा है ऐसा कौन सा तत्व है जिसका बाहरी कोश आउटर सेल वो पूरी तरीके से भरा होता है, जिनॉन, रेडियम, फ्लोरीन या फिर स्कैंडियम। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है ए, जिनॉन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ये क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर जितने भी आउटर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, नोबल गैस के बारे में पूछ रहा है। जो नोबल अक्रिय गैस होते हैं उसके आउटर सेल में हीलियम को छोड़कर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, ठीक है। 6, 2, 8 या 4, जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो इसका सही जवाब है वो है 8, ठीक है। जो 8 होता है वो आउटर कोश में होते हैं, ठीक है, ताकि तभी ये अक्रिय बनाते हैं। जबकि जो हीलियम होता है उसके आउटर कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी जो जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वो अक्रिय बन जाते हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उसे उस तत्व का नाम क्या होगा? ठीक है, पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 5 है, उस तत्व का नाम बताना है। तो सबसे पहले इस तत्व के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको हम ऐड कर लेते हैं। 2, 8, 10, 15, 15 हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये पता करना कि 15 कौन से तत्व का संख्या में आता है, उसका मतलब क्रमांक कौन सा है। तो फॉस्फोरस है, सल्फर है, आर्गन है, सोडियम है। तो जो सोडियम होता है वो 11 होता है, मैग्नीशियम होता है 12 होता है, एल्युमिनियम होता है वो 13 होता है, और जो सिलिकॉन होता है वो 14 होता है, और फास्फोरस होता है जो वो 15 होता है। ठीक है दोस्तों, तो फास्फोरस इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? पूछ रहा है ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि जो ऑक्सीजन होता है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 8। ठीक है, तो सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले ऑर्बिट बनाते हैं। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और जो बच गए हैं वो लास्ट कोष में भर जाएंगे। ठीक है, तो पहले कोष में 2, अब 8 में से 2 तो पहले भर गए, बच गए 6 इलेक्ट्रॉन, वो लास्ट कोष में आ जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन के परमाणु के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होंगे? वो होंगे 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व की पहचान कीजिए। बहुत आसान है, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसे आप ऐड कर लीजिए, तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 किसका होता है? ये 8 होता है ऑक्सीजन का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगे आप जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।